मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल स्टोरी टेलर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है जो बोएगा वही पाएगा। मित्रों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम देवपुरा है। ये गांव लोगों की नज़रों से दूर शहरी हलचल से अनछुआ है। कच्ची सड़कें, कभी कभी आने वाली बिजली जिसकी उम्मीद यहाँ के लोग कम ही लगाते थे। ना ही इस गांव में कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई बड़ा बाजार और ना ही कोई प्रसिद्ध स्थान जिसकी वजह से यहाँ काम की बहुत कमी थी। लोग एक दूसरे का काम करके ही अपना जीवन यापन करते थे। मुश्किलों भरी इस जिंदगी की वजह से यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत ही रूखा हो गया था। ना ही यहाँ के लोग एक दूसरे की मदद करते थे और ना ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। लेकिन इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसमें भोला अपनी पत्नी सुशीला और बेटे राजू के साथ रहता था। पूरे गांव में सिर्फ यही परिवार था जो कि बिना किसी लालच के सबकी मदद करने को तैयार रहता था। इनकी इसी आदत की वजह से इनकी माली हालत बाकी लोगों से भी ज्यादा खराब थी। गांव में सभी लोग इनको बेवकूफ़ समझते थे। उनका मानना था जब अपनी ही ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही तो दूसरों की मदद करने का क्या मतलब है। जब भोला काम की तलाश में कहीं जाता था तो गांव के लोग उसे चिढ़ाने के लिए बोलते थे, अरे देखो दानवीर भोला जी जा रहे हैं। जब भोला उनसे काम मांगता तो वो बोलते, तुम्हें काम की क्या ज़रूरत, तुम्हारे पास तो इतना कुछ है कि तुम दूसरे लोगों पर भी पैसा उड़ाते हो। वही जब भोला की पत्नी सुशीला सामान लेने या पानी भरने कुएं पर जाती तो वहाँ की औरतें बोलती, लो आ गई महारानी जी, खुद तो फटे कपड़े पहनती है और दूसरों की खाने और पैसे से मदद करके महान बनने का नाटक करती हैं। लोगों की ऐसी बातें सुनकर भोला और सुशीला का दिल टूट जाता था। सुशीला अक्सर गांव वालों की जली कटी बातें भोला को बताती तो भोला कहता, सुशीला ये गांव वाले हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन हमें इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ दिन बाद सुशीला पानी भरने कुएं पर गई। कुआं उनके घर से बहुत दूरी पर था। जब सुशीला और अन्य कुछ औरतें पानी भर के अपने अपने घर वापस आ रही थी तो वहां एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक आदमी उतरा जो कि काफी अमीर लग रहा था। वह उन औरतों से बोला, सुनिए मेरा पानी खत्म हो गया है, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मुझे पानी पिला देंगी। वह औरतें बोली, हम नहीं पिला सकते, इतनी दूर से पानी लाए हैं और तुम्हें पिला दे तो हमें फिर से पानी भरने जाना पड़ेगा। तुम्हें प्यास लगी है तो हम क्या करें। ये सारी बात सुशीला ने सुन ली थी। वह उस आदमी से बोली, भाई साहब आप मेरे घड़े में से पानी पी लो और बाकी पानी से अपनी बोतल भी भर लो। उस आदमी ने आराम से पानी पिया और थोड़ा पानी अपनी बोतल में भी भर लिया। उसके बाद वह बोला, बहन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, तुम ये थोड़े पैसे रख लो। सुशीला बोली, अरे भाई साहब बहन भी बोलते हो और पैसे भी देते हो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, समझ लीजिए आप अपनी बहन के घर आए थे। इसके बाद वह आदमी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बाकी औरतें हंसने लगी और सुशीला से बोली, अरे मूर्ख, जब वो अपनी मर्जी से पैसे दे रहा था तो ले लेती, अब जा और दोबारा से पानी भर के ला। अभी कुछ ही दिन बीते थे। सुबह से काफी बारिश हो रही थी, हर जगह पानी भर गया था। गांव की सड़कें कच्ची होने की वजह से उनकी हालत और ज्यादा खराब थी। वहां से जा रही एक कार सड़क पर बने एक गड्ढे में जाकर फंस गई। उस कार में बैठी औरत ने काफी कोशिश की लेकिन गाड़ी वहीं फंसी रही। अब वह औरत गाड़ी से उतरी और मदद में लिए यहाँ वहां देखने लगी। उसने देखा कि कुछ लोग तेज बारिश से बचते हुए जा रहे थे। वह औरत उन लोगों से बोली, सुनिए भाई साहब मेरी गाड़ी फंस गई है, आप मेरी मदद कर दीजिए। वह लोग बोले, हमारा दिमाग खराब नहीं हुआ है, आप तो अपनी गाड़ी लेकर चलती बनेगी और बारिश में भीगने से हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना कहकर वह लोग वहां से चले गए। वह औरत बहुत घबरा रही थी क्योंकि रात होने को थी और उसके मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहे थे। तभी उसने भोला को वहां से जाते देखा और उसने उससे भी मदद मांगी। भोला बोला,
मैडम आप गाड़ी में बैठ जाए और गाड़ी स्टार्ट करके गाड़ी निकालने की कोशिश कीजिए, मैं पीछे से धक्का लगाता हूँ। वह औरत गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगी और भोला गाड़ी को धक्का लगाने लगा। कीचड़ उछलने से भोला के कपड़े बहुत गंदे हो गए थे, फिर भी वह लगा रहा और कुछ ही देर में गाड़ी गड्ढे से निकल गई। वह औरत गाड़ी से उतरी, उसने भोला का धन्यवाद किया और फिर भोला का नाम पता लेकर वहां से चली गई। इस घटना के कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठे लोग भोला और सुशीला का पता पूछने लगे। गांव वाले उन्हें देखकर हैरान थे कि इतने अमीर लोगों को भोला और सुशीला से क्या काम हो सकता है। वह लोग भोला के घर पहुंचे तो भोला और सुशीला उन लोगों को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि यह लोग वही औरत और आदमी थे जिनकी मदद भोला और सुशीला ने की थी। वह बोले, भोला और सुशीला हमें नहीं पता था कि हमारी मदद करने वाले आप दोनों पति पत्नी हो। आप लोगों की अच्छाई को देखकर हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। भोला बोला, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कुछ काम दिला दीजिए, कई दिनों से कोई काम नहीं मिला है। वह आदमी बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, शहर में मेरी बड़ी फैक्ट्री है, तुम्हें मैं वहां अच्छी नौकरी दे दूंगा। सुशीला बोली, लेकिन भाई साहब हम रहेंगे कहाँ? वह आदमी बोला, बहन तुमने मुझे अपना भाई बनाया है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें घर भी दूंगा और आपके बेटे के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करा दूंगा। बस आप लोग अपना सामान बांध लो, हमें अभी निकालना है। भोला और सुशीला ने अपना सारा सामान बांध लिया और गांव वालों से विदा ली। वह सभी उस गाड़ी में बैठकर वहां से चल दिए। गांव वाले भोला की किस्मत पर हैरान थे। शहर में उस आदमी ने भोला को अपनी फैक्ट्री में बहुत ही अच्छी तनख्वाह पर नौकरी दे दी। उसके साथ उनके बेटे का एडमिशन अपने ही बेटे के स्कूल में करा दिया। उन्होंने भोला को रहने के लिए जो घर दिया उसने सभी आधुनिक सुविधाएं थी। अपनी अच्छाई की आदत की वजह से भोला और सुशीला का जीवन बिल्कुल बदल गया था। मित्रों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलते हैं ऐसी ही एक और शानदार कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।